जय मसीह की जीवन शैली की इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंकज भगत और मैं रोशनी भगत आज आपका स्वागत करते हैं। और आज हम इस विषय में, इस एपिसोड में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं और वो है बाइबल। बाइबल क्या है जी। और बाइबल में जाने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आपने अगर पुराने एपिसोड्स को नहीं देखा तो उसमें जाइएगा और ज़रूर देखिएगा। हमने उसमें काफ़ी सारी बातों के ऊपर चर्चा की है और हमें विश्वास है कि इन सारे एपिसोड्स के द्वारा आप सभी लोग आशीषित हुए होंगे। हमने आपको बताया था पुराने सारे एपिसोड्स में कि चर्च जाने का क्या महत्व है, हमें चर्च क्यों जाना चाहिए, उसकी क्या अहमियत है। और अगर आपको ये सारे एपिसोड्स देखने हैं तो आप हमें कमेंट्स करके भी बता सकते हैं, और अगर आप टीवी पे देख रहे हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दिए गए हुए नंबरों पे, और हम आपको उसके लिंक्स को ज़रूर भेजेंगे। और साथ ही हमने आपसे चर्चा की थी कि बाइबल क्यों पढ़ना चाहिए, इस बारे में तो आज हम करेंगे, लेकिन चर्च क्यों जाना चाहिए, फेलोशिप क्यों इम्पॉर्टेंट है, और हमें संगति में क्यों रहना चाहिए, हमें अपना टाइट्स ऑफरिंग जो है, हमें अपना दशमांश और प्रभु की भेंट को देना बहुत ज़रूरी है और वो क्यों देना चाहिए। कई बातें थी जो हमने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस की थी कि कई लोग कहते हैं कि टाइट्स नहीं देना चाहिए या देना चाहिए, और ये कहाँ लिखा हुआ है बाइबल में। तो इन सारी बातों की चर्चा हमने पुराने एपिसोड्स में की थी। अब इसी बातों को आगे बढ़ाते हुए जो हम लोग नींव रख रहे हैं इस वक्त एक मसीह जीवन की, हम ये आपको बताना चाहते हैं कि मसीह जीवन की नींव है बाइबल। हम जो भी बाइबल से पढ़ते वही हम बोलते वही हम करते हैं, और बाइबल के हिसाब से हमें चलना चाहिए। तो जितने भी मसीह के प्रचारकों का आपने देखा होगा, सुना होगा, सभी ने अपनी बातें बाइबल से ही ली होगी। तो बाइबल क्या है? मसीह जीवन का जड़ है, वो नींव है, और इसे हमें इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकें। जी बिल्कुल। और हमें बाइबल जो है वो, कई लोग सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि आप मसीही लोग जो है बाइबल क्यों पढ़ते हैं, बाइबल क्या है और इसे किसने लिखी है, बाइबल में ऐसी क्या खास बात है। और अगर आप पहली बार, अगर हो सकता है कि आप मसीह ना हो, आप यीशु मसीह बैकग्राउंड से ना हो, आप क्रिश्चियन ना हो, और आप सोच रहे होंगे लोग बाइबल क्यों पढ़ते हैं, बाइबल के पीछे इतना आखिर क्या रहस्य है, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बाइबल कोई एक लेखक का लिखा हुआ किताब नहीं है, और ऐसा नहीं कि सब एक साथ बैठ गए थे चलो हम एक एक किताब लिखते, ऐसा नहीं है। सब ने अलग अलग समय में लिखा है इसको, और कुल मिलाकर करीबन 40 लेखक है इसमें। तो ये बाइबल जो लिखा हुआ है इतने लंबे दौरान में अलग अलग समय में लिखा गया है, और ये सारे लेखक परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित थे, और उनका एक ही उद्देश्य था कि वो परमेश्वर की योजना को आप तक पहुंचाए, और उनका जो उद्धार की योजना है वो सभी के साथ पहुंचे। जी। और इसका जो जब बाइबल लिखी गई थी उसकी जानकारी अगर आप निकालें, उसका इतिहास निकालें, तो ये ग्रीक भाषा में लिखा गया था, और जिसका मतलब होता है कि ग्रीक भाषा में इसे कहा गया था टा बिब्लिया कहा गया था, और इसका मतलब होता है, टा बिब्लिया का मतलब होता है पुस्तकें या पुस्तकों का संग्रह। और यहाँ पे पुस्तकें बोला गया है, यानी कि बहुत सारी पुस्तकें जो है वो बाइबल के अंदर आती है। हम बाइबल को एक बाइबल के रूप में देखते हैं, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी किताबें होती है। जैसे कि होता है, शुरुआत होती है कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाश वाक्य तक होता है उसका वर्णन, और इसके बीच में काफ़ी सारे इसको डिवाइड किया गया है 2 भागों में। हाँ, पुराना नियम और नया नियम। जी, तो यहीं पर हमारे यीशु मसीह आते हैं, और इस बात पे आप गौर कीजिएगा कि पूरी दुनिया यीशु मसीह के जन्म को स्टार्ट मानती है। देखिए, हम लोग जो भी साल गिनते हैं वो 2000 ईयर्स, 2025 कब से, जीरो कब था, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था। तो उससे पहले ओल्ड टेस्टमेंट था, और मसीह के आने की वजह से जो हमें उद्धार मिलता है उसके बाद एक नया जीवन, इसलिए नया नियम है, इसी के बेस पे आधारित है। और जो मैं अभी पहले बता रहा था कि बाइबल जो लिखा गया था एक ही समय में नहीं लिखा गया था। जब लेखकों ने लिखा था, करीबन 40 से अधिक लेखकों ने इसे लिखा है, और जब वो लिखे थे, लिखने का जो समय का दौरान था करीबन 1500 साल तक वो चलता रहा। यानी पहला किताब जब लिखा गया तब से करीबन 1500 साल तक और लिखते ही चला गया। तो अलग अलग समय में अलग अलग लेखकों ने लिखा है, लेकिन एक बात का ध्यान दें, उसका हर एक का एक ही उद्देश्य है, यीशु मसीह। एक ही उद्देश्य, परमेश्वर का प्रेम।
हमारा उद्धार का विषय के बारे में ही लिखा गया है। तो ये बड़े अजीब सा बात नहीं लगता है कि हजारों साल पहले जिस किसी ने लिखा है आज जो लिख रहा है, तो उनमें जो भी उद्देश्य सेम है, वो साथ में बैठ के चर्चा नहीं कर लिए, देखिए इस मुद्दे से आप अलग नहीं होना। बिल्कुल। और उस समय अलग अलग समय में अलग अलग ऑथर्स ने लिखा है इसको। जो अलग अलग ऑथर जो रहते हैं, जो इन्होंने लिखा है, जिन्होंने उसको, जो लेखक थे वो अलग अलग थे, और उन लोगों ने, उनके बीच में कहीं पे भी ऐसा नहीं था कि आपस में शायद वो लोग बात किए होंगे कि मैं ये लिख रहा हूँ, तुम ये लिखना। भटकना नहीं, ध्यान रहे हमारा मकसद है कि मसीह को हमें ऊंचा उठाना। ऐसा योजना वो लोग आपस में इंसानों ने प्लान नहीं किया था, ये परमेश्वर ने इस चीज की बात जो है हर एक लेखक के दिल में डाली थी। उन परमेश्वर से प्रेरित हुए वो लोग, और तब उनकी आत्मा से प्रेरित होकर लिखा गया है। तो इतनी सारी भाषा में लिखा गया, इतने सारे लेखकों ने, और लेखक के बारे में भी ऐसा नहीं कि हर कोई लेखक था, कवि था, बड़े बड़े वो लोग लेख लिखा करते थे, उन्हें चुना गया लिखने के लिए, ऐसा नहीं है। जिन लोगों को परमेश्वर ने प्रेरित किया, वो हो सकता है डॉक्टर है, हो सकता है पढ़ा लिखा हो, या फिर मछुआरा भी है, वो वैसे लोग ने भी बाइबल को लिखी है अलग अलग। और किसी ने लाइक संगीतकार के रूप में लाइक भजन संहिता लिखा, प्रोवर्ब्स लिखा, नीति वचन लिखे हैं, सॉन्ग ऑफ सॉलोमन्स लिखा गया। तो अलग अलग समय पे अलग अलग लेखकों ने इसे लिखा है। ऐसा इसमें नहीं था कि मैगजीन में, न्यूज़पेपर में होता है कि चीफ एडिटर है, उसके अंदर 60 एडिटर्स बैठे हुए हैं और सबको उस एडिटर को रिपोर्ट करना है कि सब एक ही जैसा लिखे। ऐसा नहीं था। हमारा चीफ एडिटर परमेश्वर खुद था। यीशु मसीह के बारे में जो लिखना था, हमारे परमेश्वर पिता ने अपनी आत्मा के जरिए हर एक लेखक को अलग अलग समय में एक ही चीज बताई। ये बहुत ही अजीब बात है। हालांकि साइंस इसके बारे में कुछ और कह सकता है, हम उस बारे में भी जाएंगे। और साथ ही आपको बताना चाहते हैं कि ये अलग अलग भाषाओं में लिखा गया था, जैसे कि इब्रानी, अरामी भाषा, यूनानी भाषा में, यानी कि इसे अगर हम इंग्लिश में कहें तो हिब्रू भाषा, अरामिक भाषा और ग्रीक भाषा में। जो हिब्रू भाषा जो जब उसमें लिखा गया, उसमें पुराना नियम का अधिकांश भाग हिब्रू में लिखा गया था, और साथ ही कुछ हिस्से जो दानियल और एजरा जो थे वो अरामिक में लिखा गया था, और बाकी जो ग्रीक जो है वो नया नियम है वो यूनानी भाषा में लिखा गया। तो इस तरीके से अलग अलग भाषाओं में इसे लिखा गया। बाद में इसे इंग्लिश में और हिंदी में अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया। और कई लोगों ने तो ये कहा है कि बाइबल जो है वो आज तक की ऐसी किताब है जो सबसे ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेट की गई है। अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग जातियों में इसे ट्रांसलेट किया गया है। हम तो भारत में रहते हैं और हमें इंडिया में जितनी भी लैंग्वेज है हमारी, जैसे कि हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, नेपाली, ये सारी भाषाओं में इसे ट्रांसलेट किया गया है। लेकिन पूरे दुनिया में बहुत सारी भाषाओं में ट्रांसलेशन किया जाने वाली ये एक पहली और एक यूनिक किताब है। करेक्ट। और ये सिर्फ इतनी बात नहीं है कि आप इस बात पे भी ध्यान दीजिए कि जितने भी भाषाओं में लिखा गया था, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अलग अलग लेखक अलग अलग भाषा में लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे एक ही मुद्दे के बारे में, अलग अलग समय में लिखेंगे लेकिन लिखेंगे एक ही चीज के बारे में। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि सारे लेखक जो बाइबल में अपनी किताबें जो लिखी हुई है वो परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित है। उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले वचन में ये लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आमेन। आमेन। देखिए परमेश्वर ने की, और आगे चल के साइंस जितने भी बातों को करता है परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा की। और बाइबल ऐसी किताब है, हम जानते हैं कि वो जीवित वचन है। जब हम उससे पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। कई लोगों को हमने ये बोलते सुना है कि जब मैं परेशान रहती हूँ अपनी जिंदगी में, हम परेशान थे, हमने बाइबल उठाई और बाइबल के वचन ने हमसे बात की। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई किताब जो 2000 साल पहले लिखी गई थी वो आज भी आपके जीवन में अप्लाई होती है? आज भी आप जब बाइबल खोलते हैं वो आज भी लागू होता है वो वचन, क्योंकि वो ऐसा जीवित वचन है। वो उसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने अपने प्राण, अपने सांस को उसमें फूका है। अगर दूसरा तिमोथी अगर आप पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन जीवित है। उसमें परमेश्वर ने अपने सांस को फूका है और वो जीवित वचन हमसे बातचीत करता है। और ये बात भी है ना कि परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप बनाया। बिल्कुल। तो इसलिए हम जब भी अपने स्वरूप बना, और उन्होंने ये इच्छा रखी हमारे अंदर कि हम परमेश्वर की खोज करें, हम सच्चाई की खोज करें। इसलिए आज आप सच्चाई की खोज कर रहे, इसलिए आप परमेश्वर की खोज कर रहे हैं। और उन्होंने जिस तरह से आपको बनाया है, हम वैसे ही जीना चाहते हैं। इस बारे में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। आमेन। और जैसे कि पुराना नियम और नया नियम, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया था, बाइबल को 2 हिस्सों में बांटा गया है। जो पुराना नियम होता है उसमें 39 किताबें हैं, 39 बुक्स अगर उसके अंदर कहा जाए।
और इसमें जो है सृष्टि की रचना के बारे में बताया गया, इजराइल का पूरा इतिहास, और वहाँ पे लोग किस तरीके से बंधुआई में थे। ये इजिप्ट में जैसे लोग बंधुआई में रहा करते थे, मिस्र में, वहाँ से कैसे परमेश्वर ने उनको निकाला। तो ये सारी चीज़ें हम पूरी बाइबल में पढ़ते हैं। और जब हम बाइबल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो हमें ये भी समझना चाहिए कि ये क्या ऐसे ही पहले से था कि इसे इस तरह से एकत्रित किया गया। तो दो तरह की बाइबल थी। पहले यहूदी धर्म ग्रंथ थे, उसमें 3 भाग थी। एक था तोरा जो व्यवस्था के बारे में बात करती थी, दूसरा नबी के बारे में यानी भविष्यवक्ता के बारे में, और तीसरा लेखन यानी उनके राइटिंग्स। तो ये 3 भाग यहूदी धर्म ग्रंथ में था। अब मसीह पुराना नियम जो उसके अनुसार ही है, तो पुराने नियम में देखें तो इसमें 5 भाग है। पहला व्यवस्था, दूसरा इतिहास, तीसरा काव्य, और चौथा बड़े भविष्यवक्ता, और 5वां छोटे भविष्यवक्ता। तो इस तरह से जैसे हम इंग्लिश में अगर कहें तो मेजर प्रॉफिट्स, माइनर प्रॉफिट्स, हाँ। ये सारी चीजें हम। तो इसमें 5 सेक्शंस है। लाइक जो कि यहूदी धर्म ग्रंथ में 3 सेक्शंस में। तो हालांकि वो दोनों ओल्ड टेस्टामेंट से की बातें करती हैं, हमें इस तरह से डिवाइड किया गया, यानी कि सोर्सेज सिमिलर है। बिल्कुल। और जिस तरीके से जब हम ये बाइबल जो है ऐतिहासिक किताब के रूप में हम उसे कह सकते हैं, और हमें इसकी पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है कि ये बाइबल जो है वो आखिर क्या है, और इसका मतलब ये कहाँ से उनको प्रेरणा मिलती है। तो बाइबल में क्या है ना, जैसा कि दूसरा पतरस का 1:21 कहा जाता है कि भविष्यवाणी कभी किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं हुई है। कोई भी जब भविष्यवाणी करता है वो कोई मनुष्य अपनी इच्छा से भविष्यवाणी नहीं करता, और करेगा भी ना तो पूरा नहीं होगा। आप अपने मन की बात जब करोगे पूरा नहीं होगा। परमेश्वर जो भविष्यवक्ता के मन में डालता है और वो भविष्यवाणी करते, वो पूरा है, क्योंकि परमेश्वर जो कहता है वो करता है। आमेन। क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि परंतु पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मनुष्यों ने परमेश्वर की ओर से कहा है। तो ये जो दूसरा पत्रस है वहाँ पे जो भविष्यवाणी के बारे में बताया गया है कि जितनी भी भविष्यवाणियाँ होती है पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर ही होती है। और ये बाइबल जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर ही लेखकों ने लिखी है। लेखकों ने अपनी मर्जी से सारी चीज़ों को नहीं लिखा, पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की, होली स्पिरिट ने उनको अगुवाई किया, उनको बताया कि किस तरीके से बाइबल में क्या लिखना है। और आप बाइबल के एक भी शब्द को एक्स्ट्रा नहीं लिख सकते और उसको कम नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें होली स्पिरिट की तरफ से आती है, पवित्र आत्मा की तरफ से आती है। मुझे ये चीज़ अभी भी आश्चर्य करता है कि मैं इसमें अभी भी सोच रहा हूँ कि कैसे ऐसा हो सकता है कि इतने लंबे समय तक इतने अलग अलग लेखक ने अलग अलग भाषा में लिखी है और सभी ने एक ही बात की है, और वहाँ पे जब भी कोई भविष्यवक्ता कोई भविष्यवाणी करता है वो भी पूरा होता है। ये बड़ा ये आज तक मेरे लिए आश्चर्यचकित बात है, क्योंकि नहीं समझ में आता। और ये इसका एक ही जवाब है, इसका आत्मा जो है, परमेश्वर की आत्मा जो एक है वो सभी में थी और सब ने वही बात की। और जैसे कि बाइबल क्या विश्वसनीय है, क्या हमें उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए। तो जो कि तभी पुराने ज़माने में हम कहा जाता है कि जो डेड सी स्क्रॉल्स थे वहाँ से मतलब जो निकाला गया, जो जितने भी मतलब पुरानी जो किताबें जो निकाली गई वो 5000 से भी अधिक यूनानी थी। वहाँ पे ये डेड स्क्रॉल्स को निकाला जाता है, वहाँ से इसको मेजर किया जाता है कि ये क्या सत्य है या नहीं, विश्वसनीय योग्य है या नहीं। तो देखिए, अब ऐसा नहीं है कि सीधा वो पेपर जो आज हम लोग पढ़ते हैं ना उस पेपर में लिखा गया था, ऐसा नहीं है। उस समय में पेपर नहीं था, तो उस समय में जिस चीज पे लिखा हुआ था वो स्क्रोल्स भी मिला है। तो वो स्क्रोल्स मिला है, और ऐसे 5000 से अधिक यूनानी पांडुलिपियां मिली हैं। तो इतने सारे चीज मिलने के बाद कहा जाता है और सबको मिलाया जा रहा है कि क्या सब एक ही तरह की बातें करते हैं, या एक ही विषय पे अलग अलग लेखकों ने क्या लिखा है, सब मिल रहे हैं। साथ ही यीशु मसीह का जन्म स्थान के बारे में भी बताया गया। मीका का 5:2 अध्याय में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का जो जन्म स्थान है उसके बारे में, बेथलेहम जो है वो सत्य है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में सत्य घटनाएं हैं ये। और इसके साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि जो मतलब कि ये इसमें कई सारे जो लेखक होते हैं उन्होंने भी इसके बारे में बताया गया है। ये हज़ारों भाषाओं में उपलब्ध है अगर बाइबल के बारे में, जैसा मैंने आपसे कहा। और लेकिन साथ में ये सारी तो हो गई कि मतलब कि बाइबल के बारे में। उसमें भी एक बात जाने से कहीं विषय बदलने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि 1384 में पहली बार जॉन वाइक्लिफ ने इंग्लिश में, अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया, और 1526 में आपको विलियम टिंडल, जो टिंडल बाइबल मिलती है वो चीज़ तब से मिलने लगी। तो ये जो हमको इंग्लिश वर्जन अभी हाल की बात है, कुछ 100 साल पहले की बात है, लेकिन उससे पहले जैसे इन्होंने बताया हिब्रानी, यूनानी, इन सब भाषा में थी।
और बिल्कुल, और बाइबल हमें क्यों पढ़नी चाहिए, सबसे पहले तो आप हम उस टॉपिक में जाएंगे। ये तो हो गई कि बाइबल की जानकारियाँ। तो जैसा कि हमने कहा बाइबल क्यों पढ़नी चाहिए, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमने अभी तक जाना कि बाइबल क्या है और बाइबल को किसने लिखा है और सत्य है कि नहीं है, क्यों विश्वास करें इस पे। बिल्कुल। और अब हम जानेंगे कि बाइबल को क्यों पढ़ना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था और अभी मैं फिर से आपको बताना चाहूंगी कि दूसरा तीमुथियुस जो है उसका 3 का अगर 16 और 17 अगर हम पढ़े तो वहां पे लिखा गया है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और यह शिक्षा, सुधार और धार्मिक की शिक्षा देने के लिए लाभदायक होता है, और ताकि परमेश्वर के हर जन जो है वो अच्छे काम के लिए पूरी तरीके से तत्पर और सुसज्जित हो जाए। हर एक परमेश्वर के जो भक्त होते हैं, परमेश्वर के लोगों को, जो मसीह लोग हैं, परमेश्वर उनको इक्विप करता, उनको सिखाता है कि हमको कैसे परमेश्वर की सेवकाई करना है। जैसे कि आप ये बात पे बता रहे थे कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। मतलब कि ये बात को अब ये साबित करता है कि वहाँ खुद ये लिखा हुआ है कि जैसे कि हम अब तक कह रहे थे कि सारी जो किताबें लिखी हुई सभी लेखकों ने परमेश्वर से प्रेरित होकर लिखा, तो उनकी प्रेरणा से लिखा गया है। और आप अगला आप जो बोलना चाहते हैं जी, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाइबल जो है वो हमें मार्गदर्शन दिखाती है। कभी भी हम भटके हुए हैं अपने जीवन में तो वो हमें मार्गदर्शन दिखाती है। जैसा कि भजन संहिता का पढ़ना चाहेंगे आप? भजन संहिता का 119 105 में लिखा हुआ है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। मतलब पाँव के लिए दीपक यानी कि आप चल रहे हो तो आपको वहां रोशनी मिलती है, अंधकार में आप नहीं चल रहे हो। और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है, तो आपके रास्ते में उजियाला रहता है अगर आप बाइबल पढ़ते हो। तो लोगों को ये लगता है ना कि अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं कैसे आगे बढ़ूं, ये प्रॉब्लम से कैसे निकलूं, इस तकलीफ से कैसे निकलूं, चाहे वो कोई भी तकलीफ हो सकता है कि आज आप परेशान है, शारीरिक रूप से परेशान है, या किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया है, आप किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, या आप अपनी आर्थिक समस्या से परेशान हैं, या हो सकता है आपके घर में कोई बड़ा क्लेश हो गया हो, या हो सकता है कि ये ऐसी चीज जो आप किसी से कभी मतलब एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। तो उन सारी बात जिनसे भी आपको परेशानी होती है, परमेश्वर ने उन सब का हल निकाल के रखा हुआ है, और उस चीज का वो इस बाइबल में पूरा वर्णन करते हैं। तो अब जब आप पढ़ने लगोगे, समय देने लगोगे, तब आपको पता चलेगा कि परमेश्वर आपके लिए कैसे हर एक चीज के लिए, जैसे कि आपके किसी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो बाइबल आपको दिलासा देता है, उम्मीद दिलाता है। अगर आप निराश हो तो आपको एक उम्मीद मिलती है कि नहीं, परमेश्वर है हमारे साथ, पहले भी ऐसा हुआ था। बाइबल में एक कहानी लिखी थी कि पहले भी उसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन सारा चीज परमेश्वर ने ठीक किया। और जो लोग कई सारे चमत्कारों के बारे में नया नियम बताता है, कई सारे यीशु मसीह के नाम से कई सारे छुटकारे के बारे में बात की गई है। यीशु मसीह के जो चेले थे वो जब जाते थे, लोग जो है उनकी परछाइयों से लोग ठीक हो जाया करते थे, मतलब काफी छूने से ठीक हो जाते थे। ऐसा वो लिखा है, हम ये नहीं कह रहे, आप खुद पढ़ के देखिए। आप जब उसको पढ़ेंगे आप उनकी आत्मा का उस वक्त एहसास कर पाओगे। तो जो तकलीफ से आप गुजर रहे हो, हम उसका जिक्र नहीं करना चाहते, लेकिन हमें पता है कि जो इंसानों की जितनी भी तकलीफ है, चाहे वो आप मार्ग से भटक गए हो, चाहे आपकी उम्मीद खत्म हो गई, बाइबल आपको उम्मीद देगा, बाइबल आपका रास्ता फिर से ठीक करेगा, बाइबल आपकी खोई हुई चीजों को वापस लेके आएगा। और जितने बाइबल के प्रवक्ताओं ने, जितने लोगों ने इसकी प्रचार किए, मसीह के बारे में कहा है, सबका आधार वही पुस्तक है। आमेन। तो इसे आप पढ़ें और इसे नियमित रूप से पढ़ें। अब मैं इस बात पे जाना चाहता हूँ, साथ ही बाइबल ऐसी किताब है जो आपको पापों से बचाती है। अगर आप किसी पाप में फंसे हुए और आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, आप किताब पढ़िए, बाइबल की जो पुस्तक है उसे पढ़िए और देखिएगा कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में किस तरीके से कार्य करती है। क्योंकि जैसा कि हमने कहा, ये जीवित वचन है और ये पवित्र शास्त्र जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया हुआ गया है और उसी के द्वारा लिखा गया है। और जब आप किसी पाप में पड़े हैं, किसी परेशानियों में पड़े हैं, कई लोग हमसे आके पूछते हैं कि पास्टर हम क्या करें, हमारे लाइफ में 2 ऐसे मार्ग है जिसको हम चुन नहीं पा रहे हैं। तो हम कहते हैं आप प्रार्थना कीजिए और वचन पढ़िए। वचन से आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा मार्ग चुनना है। जो मार्ग सत्य है, जो मार्ग शांति का है, आनंद देता है, जो पवित्र आत्मा आपको पुश करती है उस मार्ग में चलने के लिए, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको उसी मार्ग पे चलना है। एक बात पे मैं फिर से ध्यान लाना चाहता हूँ, शायद हम इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। लोगों में ये बात रहती है कि मैं पापी हूँ, मैं उतना पवित्र इंसान नहीं हूँ, मेरा परमेश्वर नहीं सुनेगा। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपके लिए, मेरे लिए, हम जैसे
पापियों के लिए आए हैं, ताकि हम ये ना सोचें कि अब हमारा कोई उम्मीद नहीं। इसी को मैं उम्मीद कह रहा जी। हूँ। वक्त जो चीजें बदल देगा उसको मैं उम्मीद नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन हालात से आप उभर नहीं पाओगे, जिन तकलीफों से आप उभर नहीं पाओगे, परमेश्वर उस चीज को बदलेगा। ये है उम्मीद, ये है भरोसा जो बाइबल से आता है। अब हमने इतनी सारी चर्चा कर ली कि बाइबल क्यों पढ़े, क्या वो सच है, उससे क्या होगा, लेकिन अब कैसे पढ़े? हाँ, उसका अध्ययन कैसे होना चाहिए। तो जैसे कि अगर हम क्या करते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि इसको आप 3-4 तरीकों से पढ़ सकते हैं। कई बार आपके पास हो सकता है कि सादी बाइबल हो, या तो फिर आप उसे टॉपिकल बाइबल के रूप में पढ़ सकते हैं। जैसे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग विषय पे। जैसे कि हो सकता है आप क्षमा के ऊपर पढ़ सकते हैं, विश्वास के ऊपर पढ़ सकते हैं, दया के ऊपर पढ़ सकते हैं, या फिर पाप के ऊपर पढ़ सकते हैं, उसके बारे में क्या लिखा गया है। जैसे अगर हम इंग्लिश में कहें तो फॉरगिवनेस के ऊपर, लव के ऊपर, जॉय के ऊपर, और लाइक यीशु मसीह के पुनरुत्थान के ऊपर, यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन के ऊपर। ये सारे अलग अलग टॉपिक्स होते हैं। उन टॉपिक के बारे में आप पढ़ सकते हैं। या तो आप कैरेक्टर जिसे कहते हैं, यानी कि चरित्र अध्ययन, जैसे कि दानियल था, दानियल की किताब आप पढ़ सकते हैं। और दाऊद कौन था, एस्तर कौन थी, उसके बारे में आप अलग अलग टाइप का अध्ययन कर सकते हैं। तो कई लोग पूछते हैं कि हमें बाइबल कैसे पढ़ना है, हमें नहीं मालूम। तो आप या तो पतरस के बारे में पढ़ लीजिए, एक टॉपिक निकालिए, आज मैं पतरस के बारे में पढ़ूंगी, आज मैं निकालूंगी दाऊद के बारे में, आज मैं इब्राहिम के बारे में पढ़ूंगी। इस तरीके से आप कैरेक्टर वाइज पढ़ सकते हैं। और यदि आप आज तक कभी बाइबल नहीं पढ़े हो तो आपको मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना चाहिए। हाँ, आप हमसे संपर्क कर सकते दिए गए हुए नंबर पे। इस नंबर पे आप करेक्ट कीजिए। लेकिन अब यहाँ पे भी मैं बता देना चाहता हूँ कि जब आप बाइबल आपके हाथ में हो, आप ऐसा नहीं कि उत्पत्ति जेनेसिस से ही पढ़े। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको न्यू टेस्टमेंट पढ़ना चाहिए। न्यू टेस्टमेंट में गॉस्पल जो है मार्क, मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन, तो ये जो 4 है पहले वो पढ़े। एक बार वो पढ़ने के बाद में आपके अंदर सवाल आने लगेगा कि ये तो अभी की बात है, पहले की बात क्या है। तब आप थोड़ा जब मसीह को आप समझने लगेंगे तब आप पुराने नियम में जाए। और जब एक बार आप समझ लिए तब आपको पूरा चीज समझना चाहिए। इसलिए आप इसको एक नियमित रूप से पढ़ना चालू करें और एक व्यवस्थित ढंग से पढ़ें। ऐसा ना हो कि आप जब मर्जी हो आप पढ़ लिए। आपको शुरुआत में वो जिज्ञासा होती है, आप पढ़ें। और सबसे अच्छा समय कि जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तब उठ के सबसे पहले वचन को पढ़िए, ताकि वचन आपके जीवन में जो है एक उजियारे की तरह, एक दीपक की तरह आपके जीवन में कार्य करें। और आपके लोग ऐसा करके, रोशनी में यहाँ पे इससे पहले कि भूल जाए बताना चाहता हूँ, हमने गवाहियां सुनी है जब लोग नियमित रूप से पढ़ते हैं। बिल्कुल। अगर आपको जरूरत है तो आप तो दिन भर पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप इसमें आगे बढ़ रहे हो, आप मुसीबत से बाहर निकल रहे हो, तो एक समय लगाइए। और जैसे कि ये कह रही थी कि नियमित रूप से जब पढ़े, सुबह सुबह पढ़े, और सोने से पहले भी पढ़े रात को। कई लोगों को हमने सुना है कि वो लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं और मेरा मतलब मेरे हालात ठीक नहीं है। खास करके उन लोगों के लिए जो लोग बहुत दुखी रहते हैं, बहुत डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, बहुत सारे तनाव से अगर गुजर रहे हैं, तो आप जरूर बाइबल को अपना आधार बनाइए। सुबह उठते ही साथ पढ़िए। हम एक दवाई की तरह आपको बोलना चाहते हैं कि एक मेडिसिन की तरह बाइबल को पढ़िए और देखिए कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन में आपके जीवन को बदल देता है। आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे। आप जितनी तनाव है, जितने भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तनाव है, उनसे परमेश्वर आपको आजादी दे देगा। आप वचन में, क्योंकि वो सामर्थ है। परमेश्वर, बाइबल बताती है कि जब उत्पत्ति की रचना की तब उन्होंने बोलकर, वचन बोलकर परमेश्वर ने उत्पत्ति की रचना की। वो कहीं से पुराने फॉसिल लाके परमेश्वर ने पृथ्वी को नहीं बनाया, ना ही मनुष्य को बनाया। उन्होंने, परमेश्वर ने बोलकर बनाया कि लेट देयर विल बी लाइट, और उन्होंने बोला कि आज यहाँ पे उजियारा होगा, आज यहाँ पे पानी जो है अलग हो जाएगा, पृथ्वी अलग हो जाएगी। लेकिन उन्होंने मनुष्य की रचना की। सारी चीजें रचना परमेश्वर ने की है। जैसे आप अपने आसपास सारे संसार को देखते हैं, सारी चीजें सृष्टि को देखते हैं, वैसे जो परमेश्वर की रचना, परमेश्वर ने इसकी रचना की थी, वैसे ही परमेश्वर ने आपकी रचना की है। तो आप कोई ऐसी कोई घटना नहीं है कि आपने भीड़ में हो गया, भीड़ में जीवन चल रहा है, सभी है, मैं भी हूं, वैसा नहीं है। आप स्पेशल हो। आपकी स्पेशलिटी, आपकी खास बात बाइबल पढ़ने से आपको समझ में आएगा, जब परमेश्वर आपसे सीधा बात करेगा, केवल आपसे बात करेगा। और हम आपको बताना चाहते हैं, प्रतिदिन 10 कारण कम से कम ऐसे हैं जो आपको बाइबल पढ़ना चाहिए, क्योंकि बाइबल हमारे उद्धार की रक्षा करती है और साथ ही वो हमें शैतान के प्रलोभन से बचाती है। जब परमेश्वर, यीशु मसीह के पास खुद जब शैतान आता है उनको टेम्प्ट करने के लिए, तो यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचनों का प्रयोग करके शैतान को भगाया। तो इसीलिए वचन को जानना, पढ़ना बहुत जरूरी है। साथ ही ये हमें अनुग्रह और शांति भी देता है। और इन सब चीजों में मैं अब ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये वो पाप वाली जो आप सोच रहती है ना,
उस चीज को खत्म करता है, आप पवित्र बनते हो। आपके जीवन में वो पवित्रता आने से आपको महसूस होता है, जब आप बाइबल पढ़ते रहते हो आप आनंदित रहते हो। मैं केवल खुशी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप आनंदित रहते हो। और हमें आगे भी अपने जीवन में बाइबल जो है आपका एक मार्गदर्शक बनती है, आपको गलतियां करने से बचाती है, इन सब चीजों से। और अनंत जीवन, इस बारे में बताएंगे आप? जी जी, और वो हमें अनंत जीवन का मार्ग दिखाती है। अगर आपने कभी अनंत जीवन के बारे में नहीं सुना, हम आपको एनकरेज करते हैं कि आप नया नियम जरूर पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान क्या था, प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन और उनका पुनरुत्थान, और पवित्र आत्मा को आप जब ग्रहण करेंगे, जब आप बाइबल पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा आपको छुएगी, आप अनंत जीवन को आप अनंत जीवन के बारे में और जान पाएंगे, और उसकी आशा हमें मिलती है। साथ ही ऐसे कोई झूठे गुरुओं के बारे में नहीं है, कोई झूठे गुरु या उनके द्वारा नहीं लिखा गया, परंतु ये सच्ची घटना, जितनी भी बाइबल की किताब में जितनी भी घटनाएं, चाहे वो दाऊद की हो, चाहे एस्तर की हो, चाहे अब्राहम की हो, चाहे आप दानियल या आप पौलुस की बात ले ले, सारी घटनाएं जो थी वो सारी बिल्कुल सत्य है, और वो आत्मिक रूप से भी। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये सच्ची घटना, ये इतिहास में हुआ है। आप अगर ट्रैवल करो, उन जगह पे जाओ, तो आज भी वो सब चीजें दिखेंगी आपको। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और परमेश्वर आपको ये बाइबल देता है। इसलिए आज मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, कितनी सारी बातें जानने के बाद आप केवल सुन के ना रह जाए। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छा ये चीज ले लो, ये दवाइयां ले लो, ठीक हो जाएगी, ऐसी बातें नहीं कर रहा हूं मैं कह रहा हूं कि आप इसे पढ़िए, तब आपको लगेगा कि आपके जीवन में जो आप गिल्ट, जो पाप की महसूस से रहते थे, दबे हुए थे, उससे आप अलग हो जाओगे, अब से आजाद हो जाओगे। आपको आने वाले जीवन में एक मार्ग दिखेगा, आपको रास्ता दिखेगा, आपके अंदर आनंद रहेगा। आमेन। और साथ ही आप ऐसे अपने दोस्तों को बनाइए, और ऐसे आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके परिवार के साथ आप मिलकर पढ़ सकते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हो कि अकेले करने का कोशिश मत करो, अगर आपको कोई साथी मिलता है तो उनके साथ करना। बिल्कुल, अपने दिनचर्या में उसे शामिल कीजिए, प्रार्थना कीजिए। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरी मदद कीजिए आप, और मैं पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कीजिए, मैं इसको समझ पाऊं। और देखिए कि पवित्र आत्मा आपको कैसे आपकी अगुवाई करती है, और आपका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। जब जीवन बदलता, इन बदलाव जब आप देखोगे, इसकी आप ये परिवर्तन का आप सराहना कीजिए, तुरंत इसे अपनाइए और अपने जीवन। मुझे एक वचन याद आता है जो आपको जाने से पहले हम देना चाहते हैं, कि परमेश्वर का वचन कहता है कि चख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। चख कर देखिए, बाइबल एक बार पढ़ के तो देखिए, और देखिए कि परमेश्वर कितना भला है, और आपका जीवन बदल देने वाला है। और अगर आप भटक रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मेरे लिए क्या प्लान्स है गॉड के पास, तो आप वचन को पढ़िए, परमेश्वर अपने प्लान्स को रिवील करेंगे। जरमाया का 29:11 कहता है कि मेरे पास तेरे लिए योजनाएं हैं, वो हानि के लिए नहीं परंतु लाभ के लिए है। हालेलुया। तो इस वचनों के साथ हम आपको एक छोटी सी क्यों ना आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, हम जरूर प्रार्थना करेंगे। अगर आपके पास बाइबल नहीं हो तो आप इंटरनेट पे से ढूंढ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको वो प्रिंटेड पेपर ही रहे। शुरुआत में पेपर में तो नहीं था, वो अलग अलग चीजों पे लिखा हुआ था, तो स्क्रोल्स पे था। अब पेपर में आता है, अब इंटरनेट पे भी आपके मोबाइल पे हो सकता है आपको ऐसा प्रिविलेज भी ना हो, आप उतने आपके घर में बाइबल रखना अलाउ भी ना हो सकता है आप बाइबल पढ़ना चाहते हैं, आप इंटरनेट से बाइबल के नए नए ऐप्स होते हैं, बाइबल वर्शन ऐप होता है, उनसे आप डाउनलोड करके आप जरूर पढ़िए और देखिए कि परमेश्वर आपके जीवन को कैसे बदलेगा। इस बात में बता देना चाहता हूँ कि प्रवक्ताओं की बातें यूट्यूब में बाइबल के मैसेज सुनना एक बात है, बाइबल खुद पढ़ना अलग बात है। क्योंकि जितने लोग कहते हैं वो बाइबल से प्रेरित होकर कहते हैं, तो जो वचन है वो आपके लिए, आप उसे जरूर पढ़ें। आइए अब हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं। हमें प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ जुड़िए और जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ सुनिए और साथ में उसे महसूस कीजिए। प्यारे पिता, धन्यवाद करते हैं आज हम सब एक साथ एकत्रित हुए इस बात को सुनने के लिए, समझने के लिए कि बाइबल क्या है और इसकी सच्चाई क्या है, हम इसे क्यों पढ़ना चाहिए और हमें इसे कैसे पढ़ना चाहिए। तो कुछ समय में हमने अपने भाई बहनों के साथ ये जो बात, ये सच्ची बात हमने बांटी है, हम प्रार्थना करते हैं कि हर जरूरतमंद को ये बात समझ में आए। आज जो भाई बहन हमारी इन बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वो तुरंत ही बाइबल के साथ जुड़े, वो आपके साथ जुड़े और अपने सारे पापों को छोड़कर उनसे जो आप उद्धार देते हैं उसे ग्रहण करें। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी भाई बहन बाइबल से और आपसे सीधा जुड़े प्रभु। ये प्रार्थना हम सब मिलकर यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे और आप जब जिंदा कलाम को पढ़े तो प्रभु आपका जीवन बदल दे, ये हमारी प्रार्थना है। आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा और आप भी कहना चाहते हैं? जी, और हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो, और प्रभु आपको आशीषित करे। जय मसीह की। जय मसीह की।